लाइव मार्केट में दोस्तों किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है और हमारा कैसे सेटअप का हम लिए वेट करते हैं वो आज आप सीखने वाले हो। साथ ही लाइव मार्केट के अंदर लाइव एक्सपीरियंस आप लेने वाले हो कि मार्केट अभी चल रहा है देखोगे और उस कंडीशन पे हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना होता है। तो ये सब आज की मार्केट में आप सीखने वाले हो। तो आज हम सबसे पहले बताऊं आपको, ये यदि आप सीख जाओगे तो दोस्तों आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। पैसेंस, वो पैशेंस कैसे रखना है देखोगे मार्केट अभी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद काफ़ी तेज़ी से स्पाइक आया, काफ़ी नीचे तक गया। एक चीज़ बता दूँ, मार्केट में आपको ट्रेड डिसाइड करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना होता है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, कॉल में लेना है या पुट में लेना है। तो वो डिसाइड करना होता है। उसके बाद हमें 2-3 पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि हमारा लेवल, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल कौन-सा है हमारे लिए इंट्राडे के हिसाब से, और इंट्राडे में मार्केट कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये सारे मैटर करता है यहाँ पे। तो अब हम ये चीज़ सिखाने वाले लाइव मार्केट में हम ट्रेडिंग सेटअप का प्लान कैसे करेंगे, तो वो आज के वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो हम स्टार्ट करते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेंड डिसाइड करेंगे। पहले आपको डेली चार्ट से दिखाता हूँ, डेली चार्ट से आपको सारे कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, डेली चार्ट आप खोलोगे तो आपको और भी कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। डेली चार्ट देखो मार्केट में दोस्तों, डेली चार्ट एक क्लियर सिंबल बता रहा है कि मार्केट अब बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। जिस हिसाब से डेली चार्ट पे इसने मार्केट ने यहाँ पे देखो कितने दिन, 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक यहाँ पे ट्रेड किया था और उस ज़ोन के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। आपको बस वेट करना है 400, ये डेली चार्ट पे दिख रहा है 455 का लेवल, ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा डेली चार्ट के हिसाब से। और अभी मैं बात करूँ डेली चार्ट पे, आपको समझ में आ गया मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है। और ये देखोगे डाउन है तो ये पिछले 4 दिनों के लो के नीचे इसने ट्रेड प्लान कर रहा है एवं ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच सकते हो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल यही है 455 के नीचे क्या करता है, और उसके बाद मार्केट इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाएगा 455 के नीचे क्लोज करने के बाद। तो एक काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट आएगा नीचे की तरफ, जो कि हमको 25,200 नहीं, 333 तक लेके आ सकता है। 25,333 ये लेवल है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड प्लान करना है। तो डेली चार्ट पे आपको समझ में आ गया मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी डाउन है। अब हम चलते हैं 4 मिनट चार्ट, 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे आपको समझ में आएगा कि 4 घंटे में जो है ना मार्केट क्या करने वाला है। 4 घंटे के चार्ट पे देखोगे मार्केट भी अभी ट्रेंड क्या है, डाउन है। 4 घंटे पे मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है, वो इसी का सपोर्ट दिख रहा है, 25,000 से 55 का ही सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मार्केट ये कोई सपोर्ट नहीं है, ये सब मेजर कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि मेजर सपोर्ट तो दोस्तों यही था। 4 घंटे के आस-पास ये क्लोजिंग कर देता है, यानी 12-1 बजे तक इसके नीचे, तो काफ़ी तेज़ी से आपको एक मोमेंट मिलेगा, जो कि 25,222 तक भी जा सकता है ये। यहाँ पे 4 आवर चार्ट पे। उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, जिससे आपको और भी कुछ क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे दोस्तों, तो 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी का अलग ही लेवल का प्राइस एक्शन यहाँ पे चल रहा है। आप देखो तो हमारा जो ज़ोन डिसाइडेड किया था, हमारा जो प्रेडिक्शन लेवल था, मार्केट उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। और मज़ेदार बात ये है कि दोस्तों इसके नीचे इसने क्लोजिंग भी दिया है 15 मिनट चार्ट पे। तो हमें यहाँ पे वेट करना है, एक ग्रीन कैंडल बनने देना है प्रॉपर, और उसके बाद जो इस लेवल को ब्रेक करेगा ना दोस्तों, तो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट आएगा। ये जो लो बना करके ये ऊपर की तरफ बना रहा है, तो ये लो हमारे लिए इंट्राडे के हिसाब से बेस्ट रहेगा। ये लो को ब्रेक करेगा तो काफ़ी फास्ट मूव आएगा, जो कि आपको 455 तक जाते हुए दिखेगा मार्केट। मतलब 50 से 100 पॉइंट का फास्ट मूवमेंट आएगा, जिसमें आपका प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेगा। तो अभी 15 मिनट का चार्ट पे देख रहे हो, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया है। मैं आपको पुट का चार्ट समझाऊँ, 25,600 का पीई का, तो ये आपको ये बता दूँ, ये इन द मनी का चार्ट है दोस्तों। इन द मनी के चार्ट में हमारा प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है, और वैसे इन द मनी ही ट्रेड हमें करना चाहिए। इन द मनी कहने का मतलब ये कि आप देख सकते हो मार्केट अभी 555-56 पे ट्रेड कर रहा है, 25,500 कुछ। तो हमारा जो पी है 25,600 का पी है, यानी कि अंदर का पी हम ले रखे हैं इन द मनी। आप देखोगे मार्केट में इन द मनी पे यहाँ पे इसने बहुत टाइम कंसोलिडेशन किया था, और ये 133 का लेवल ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। 26,000 पीई में देखोगे 133 को ये ब्रेक करेगा, तो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट आएगा। लेकिन हमें पीई से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे निफ्टी को प्रॉपर ध्यान में रख के ट्रेड प्लान करना है। अब हम वेट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखोगे 15 मिनट का पीई का चार्ट, तो 15 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है, देखो आप 15 मिनट पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस डे के जो है ना हाई को ब्रेक करके
फिर नीचे आ रहा है, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं किया। प्रीवियस डे का हाई जो था इसका मार्केट में ऑलमोस्ट 110 का लगाया था, 110 12 का है हाई। तो हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं किया, बट हाई को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। देख सकते हो मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। अब मैं 5 मिनट चार्ट पे निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान करूँ, मैं इसको 5 मिनट पे कर लेता हूँ। 5 मिनट पे मैं ट्रेड प्लान कैसे करूँ, मैं आपको समझाता हूँ। 5 मिनट ये इम्पोर्टेंट ज़ोन होता है, क्योंकि 5 मिनट पे आपको एक काफ़ी अच्छा सेटअप मिल जाएगा जिससे कि आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट देखोगे अभी बिल्कुल परफेक्ट हमारे जगह पे परफेक्ट ट्रेड कर रहा है। मार्केट यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाएगा तो एक अच्छी एंट्री मानी जाएगी हमारे लिए। स्टॉप लॉस भी हमारा इसमें बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जितना छोटा रहेगा टारगेट आपको उतना अच्छा रहेगा। ट्रेड में बैठने में मज़ा आएगा और साथ ही आपको टारगेट को अचीव करने में मज़ा आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहता है तो हमारा रिस्क हमारे कंट्रोल में होता है। तो देखो दोस्तों, मैं अभी एक लॉट से ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा निफ्टी के अंदर, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है दोस्तों, मार्केट ने प्रीवियस ज़ोन के नीचे इसने ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया और उसके बाद मार्केट ये लेवल रिटेस्ट करके तो फिर यहाँ से नीचे आएगा जो कि 455 तक लेके जाएगा। फिर 455 से दोस्तों 500 के पास आकर फिर ऐसे आएगा तो फिर यहाँ से 333 तक। तो ये देखते हैं मार्केट यहाँ पे ये सिचुएशन बनाएगा तो मेरे लिए बेटर ट्रेड मिलेगा। मार्केट देखते हैं क्या करता है यहाँ पे। ध्यान रखना दोस्तों, 25,600 का हम पी बाय करने का प्लान करेंगे। तो ये ट्रेड मैं होगा तो टेलीग्राम में पोस्ट कर दूँगा, मैं ट्रेड में एंट्री लूँगा तो ताकि आपको डेफ़िनेटली समझ में आए कि मैं ट्रेड क्यों बाय किया हूँ। सिंपल लॉजिक है मेरा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट का ट्रेंड डाउन है और यहाँ पे बायर आएँगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस ज़ोन है मार्केट का, तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले भी रहा है। तो ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये मार्केट नीचे ही जाएगा और इंट्राडे के हिसाब से भी हमारे लिए बेस्ट सेटअप रहेगा। तो वेट करते हैं यहाँ पे मार्केट कैंडल क्लोजिंग का, तभी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? आप इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों यहाँ तक, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और कंप्लीट इस वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि हम टारगेट के लिए कैसे होल्ड करते हैं। और ये आपको जब तक आप समझ में आएगा ना, तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों क्या है ना, लाइव मार्केट सीखना और लाइव मार्केट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लाइव मार्केट में आप वो चीज़ सीख रहे हो ना जो आप ऑफलाइन के चार्ट से समझते नहीं हो। क्योंकि लाइव मार्केट में आपको लाइव प्राइस चलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखो आपको 90 से ये 104 103 जाते हुए दिख रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है तो आपको माइंड आपका इमोशन आपका साइकोलॉजी आपके कंट्रोल के अंदर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एक अच्छे ट्रेड बना सकोगे। यहाँ पे चलते हैं, अब करता क्या है मार्केट, देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था हमारा, मार्केट ने यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस भी लिया और रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेड रहेगा। लेकिन ये कैंडल देखो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का कैंडल इसने ही बना दिया है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एसएल के लिए, हमारे लिए एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। 50 पॉइंट का एसएल लेना समझ रहे हो आप, बहुत रिस्की होता है। लेकिन टारगेट भी है हमारे लिए, 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट भी रहेगा। लेकिन रिस्की है दोस्तों, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप कितने लोड से ट्रेड कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट होता है। देखो क्या करता है मार्केट, इतना बड़ा कैंडल बना देगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा एसएल बिल्कुल छोटा होना चाहिए। 10 से 12 पॉइंट का बहुत हो गया एसएल। लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो 10-12 पॉइंट हाईएस्ट होता है दोस्तों, और नॉर्मल देखा जाए तो 8 से 10 पॉइंट होता है। लेकिन आज वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो 10 से 12 पॉइंट का रिस्क रहेगा। मतलब एक लॉट में समझ लो आप कि 700 से 800 रुपए का रिस्क रहेगा, उससे ज़्यादा अगर रिस्क नहीं लेना है। टारगेट रहेगा 2400 से लेकर के 3000 तक का, मतलब 1:3 का टारगेट रहेगा। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। यहाँ पे वेट करो, ट्रेड मिलेगा। हमने जैसा प्रिडिक्ट किया था मार्केट वैसा ही चल रहा है। मेरा एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, एनालिसिस वाला चार्ट नहीं देखे होंगे तो टेलीग्राम पे जाके देख लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मैंने क्लियर कट बताया था, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मार्केट इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाएगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। देखो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया, इसी फ्लो में नीचे आ रहा है। थोड़ा ऊपर आने देते हैं ना, थोड़ा प्रीमियम में थोड़ा डिके होने देते हैं। लमसम ये 100 तक पास आएगा तो मैं ट्रेड परफेक्ट एंट्री रहेगा हमारे लिए। मतलब थोड़ा बहुत ये पुल बैक आना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा बहुत पुल बैक यहाँ पे आएगा तो अच्छी खासी ट्रेड हमारे लिए मिलेगा। इसी फ्लो में गिर जाएगा तो हमें ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है भाई। इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा यार। आप देखो यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा, 109-10 पे चल रहा है।
तो ऑलमोस्ट 80 85 का मेरा एसएल रहेगा। मतलब 25 पॉइंट का एसएल, 25 पॉइंट का एसएल मैं नहीं लूँगा, मार्केट गिर जाए, बाहर में जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट में आना चाहिए थोड़ा डीप, पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा डीप आना चाहिए, तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करने वाले। मार्केट कोशिश कर रहा है थोड़ा पुल बैक लेने का। दोस्तों 100 के पास आएगा तो मैं लिमिट ऑर्डर लगा रखा हूँ, देखते हैं। 100 के पास आएगा तो मेरा लिमिट ऑर्डर पंच हो जाएगा, जिससे हमारा एसएल बहुत छोटा बनता है, 10 से 15 पॉइंट, फिर भी 10 से 15 पॉइंट का बनता है। लेकिन हम वेट करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाने वाला है। एक पुल बैक आना चाहिए दोस्तों। 10-15 पॉइंट का एसएल बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा बन रहा है। एसएल का क्या प्लान करना है ना? एसएल को थोड़ा छोटा करते हैं ना। मार्केट को नीचे ये पुल बैक आएगा तो मार्केट 98 के पास आएगा, तो मेरे हिसाब से मेरा लिमिट ऑर्डर 85 से 10 पॉइंट 97, 97 पे चलो दोस्तों मैं फिट करता हूँ सिस्टम को, है ना? और मैं टेलीग्राम में भी पोस्ट कर देता हूँ 25,600 का 97 पे ध्यान रखने का, है ना? 97 बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये 97 हमारे लिए। लिमिट डाल के रखोगे तभी आपको ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज़ आप सोचोगे ट्रेड मिल जाए तो नहीं मिलेगा। देखो दोस्तों 100 पे आ गया है, अब थोड़ा और नीचे आ जाए पुल बैक, या देखते हैं क्या करता है ये मार्केट। यदि दोस्तों नहीं आता है 97 पे, इसी फ्लो में ये ऊपर चले गया, तो हम एक और रिजेक्शन का वेट करेंगे पुल बैक का, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके? मिस हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, 97 पे आना चाहिए, थोड़ा पुल बैक तो लेगा यहाँ पे मार्केट, थोड़ा कंसोलिडेशन तो लेगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट एक वीक के अंदर है दोस्तों। मार्केट ट्रैप भी कर सकता है, आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट इस वीक के अंदर है। एक पहला कैंडल का जो वीक बना था ना दोस्तों, इस वीक के अंदर है मार्केट अभी, और इस वीक के अंदर ट्रेड कर रहा है। वीक का लो है 25,525 के आसपास का। तो इस लो को ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि इस लो को आप जितना ध्यान में रखोगे आपके लिए बेटर रहेगा। देखो दोस्तों मार्केट अभी थोड़ा-सा पुल बैक लेकर के अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ट्रेड प्लान करना है तो मेरे हिसाब से मत करो यार, इतना बड़ा एसएल नहीं ले पाओगे आप, मैं भी नहीं ले पाऊँगा इतना बड़ा एसएल। वेट करते हैं ना, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कुछ जाएगा तो नहीं ना मेरा, वेट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, चाहो तो आप इसका एसएल यूज़ कर सकते हो। आप 105 पे दोस्तों आप कोशिश करोगे तो ट्रेड प्लान कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एसएल कितना बन रहा है? ऑलमोस्ट ठीक है दोस्तों, एसएल ठीक है। आप ट्रेड प्लान कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेवल अब हमारे लिए हो जाएगा। तो 25,600 को आप ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि 97 से देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे, देख सकते हो दोस्तों 97 से मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा-सा 97.83 का लो लगाया था इसने इस कैंडल पे, और अभी मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 100 के आसपास, और यहाँ पे पुल बैक का मैं वेट कर रहा हूँ। तो पुल बैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करता है, थोड़ा-सा पुल बैक तो आना चाहिए। मार्केट यहाँ पे ये जो ज़ोन है दोस्तों, ये एक काफ़ी मतलब ट्रैप करने वाला ज़ोन है, तो यहाँ पे हम असल हमारा परफेक्ट होना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करता है मार्केट। ये कैंडल यदि दोस्तों इसी फ्लो में रेड कैंडल बना देगा तो मैं इसी कैंडल के नीचे ट्रेड प्लान करूँगा लो ब्रेक करके, और इसी कैंडल का हाई हमारे लिए एसएल का काम करेगा, ठीक है? यदि ये हमारे 97 को टच नहीं करता है तो।
दोस्तों मार्केट हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आजा भाई एंट्री ले ले, अब तो ले ले। लेकिन दोस्तों अब लेंगे तो पता है हमारा माइंड साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब मार्केट ने 97 के पास आया, बस देख सकते हो मार्केट यहाँ पे रिवर्स होने जा रहा है। बट हमें यहाँ पे वेट करना है, लेना है तो हमें यहाँ पे रेड कैंडल को नीचे, इसके नीचे क्लोज़ करने देना है। तो हमें ट्रेड प्लान लेना है, करना है, जिससे हमारा असल भी छोटा हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अभी 106-7 पे चल रहा है। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे ये कैंडल के क्लोज होने देना है, जिससे हमारा एसएल छोटा बन सके। जिससे हमारा एसएल छोटा रहेगा तो हमारे लिए ट्रेड भी हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसने लो के नीचे ब्रेक किया है, और यहाँ पे मार्केट जो है ना दोस्तों, यहाँ पे क्लोजिंग करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्लोजिंग जब तक नहीं करेगा, क्योंकि तब तक ये ट्रैप ही रहेगा हमारे कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि मार्केट ये इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको बार-बार कि आ जाओ भाई ले लो, पैसा बढ़ रहा है। देख सकते हो प्रीमियम में कितना तेज़ी से स्पाइक आने की कोशिश कर रहा है मार्केट में। और हमारे लिए जो 97 है सिस्टम में लगा हुआ, वो एंट्री प्राइस रहेगा हमारे लिए। मार्केट यहाँ पे 97 पे एंट्री दे, और या इसी फ्लो में मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, तो एक छोटा एसएल के साथ हम एंट्री लेंगे। इसमें एसएल बहुत छोटा रहेगा, जिससे हमारा एसएल हिट भी हो जाए तो दोबारा ट्रेड करने का मौका मिले मुझे, ठीक है? तो देखते हैं करता क्या है ये मार्केट। 1 मिनट बाकी है क्लोज़ होने में, देख सकते हो आप 9:49 हो रहा है टाइमिंग अभी, 1 मिनट बाकी है दोस्तों। मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया है कि 97 पे फ़ोकस करना है आपको, 25,600 का पी। दोस्तों अब यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप। 103-4 पे चल रहा है ट्रेड में, मैं एंट्री ले चुका हूँ, मैंने पोज़ीशन को, मैंने जो इसे सोचा था वैसा मार्केट ने बनाया। 103 पे मेरा दोस्तों एंट्री हुआ है। मैंने कर दिया एंट्री दोस्तों, मैंने 103 पॉइंट कुछ रुपए पैसे, कुछ पैसे और लगे हैं। तो मेरा एंट्री हो चुका है, मैंने मोबाइल से कर दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से स्पाइक आने वाला है नीचे, और इसमें हमारा एसएल भी बहुत छोटा रहेगा। मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। 103, 105 चल रहा है अभी भी दोस्तों। हमारा एसएल मैं सिस्टम पे लगाता हूँ, पहले टेलीग्राम में मैं पोस्ट कर देता हूँ, है ना? तो ये ध्यान रखना है। वैसे परफेक्ट एसएल तो मार्केट में यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं प्रीमियम का क्या रिएक्शन रहता है। देख सकते हो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डिके हो रहा है, 97 पे मार्केट आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो मैं इसको, ये जो ज़ोन है दोस्तों, ये ज़ोन की मैं बात कर रहा था, ये ज़ोन हमारे लिए एसएल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। मार्केट में यहाँ देखो दोस्तों, 94, 93.2, 93 ऑलमोस्ट देखोगे दोस्तों, अ, तो इस ज़ोन के पास आया नहीं, लेकिन मार्केट में 10 पॉइंट का एसएल अभी हिट कर चुका है मेरा। लेकिन यहाँ हमारे लिए एसएल इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ देखते हैं क्या करता है मार्केट यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों एसएल जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट 93 के पास आया, ईएमआई को टच किया, और ये भी कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ पे ईएमआई को टच करने का। तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों, थोड़ा वेट करना, थोड़ा वेट करते हैं। मैंने सिस्टम में एसएल डाला नहीं था, टेलीग्राम में पोस्ट कर रहा था, और एसएल डालता तो अभी तक मेरा हिट हो गया होता 10 पॉइंट का। मैं अब डाल दूँगा, बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि डाल देना ही बेटर रहेगा। चलो दोस्तों डाल देता हूँ मैं 93 का एसएल, है ना? ठीक है दोस्तों, 93 का एसएल दोस्तों मैंने डाल दिया है।
देखते हैं अब क्या करता है मार्केट। या तो मेरा एसएल ले जाएगा दोबारा। दोबारा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं एक बार एसएल हिट हो गया। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और मैं टेलीग्राम में पोस्ट करा था, तब तक इतना तेज़ी से स्पाइक आया, देख सकते हो। 97 पे मैं एंट्री प्राइस लगाया था, यहाँ पे होता तो बाइंग भी मुझे मिल जाता। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट यहाँ पे। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे बाइंग प्राइस के आस-पास आ चुका है, 103 के आस-पास। देखते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, 1 सेकंड का अंतर था। यदि मैं टेलीग्राम में पोस्ट नहीं करता तो मेरा एसएल मैं सिस्टम में डाल के रखता 93 का, तो मेरा न न एसएल हिट करके ये ऊपर चले गया अभी। तो उस हिसाब से देखो तो मेरा एसएल हिट हो जाता अभी तक मार्केट में। लेकिन मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर रहा था। एक बार मैं बताऊँ, पिछले मार्केट में जो मैंने ट्रेड करा था उस दिन मेरा 50 पॉइंट का मूवमेंट जो था नीचे से डाउन हो गया था। समझ रहे हो? एक ही कैंडल के अंदर सेकंडों में। उसके भी पीछे का रीज़न था, टेलीग्राम में मैं पोस्ट करा था, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। वही टेलीग्राम आज मुझे थोड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट दिखाया है, जिसके कारण से अभी मैं ट्रेड में बैठा हुआ हूँ। और देखते हैं, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए एसएल का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब टारगेट देखते हैं, टारगेट हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए 455 का टारगेट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि एसएल जब बड़ा है, तो हमारे लिए टारगेट भी बड़ा रहेगा ना दोस्तों। अभी मार्केट हमारे बाइंग प्राइस के पास चल रहा है, देख सकते हो। 103 पे मैंने बाइंग किया था, 105-6 पे चल रहा है, बाइंग प्राइस के पास चल रहा है। तो मैं इसमें टारगेट और एसएल अब कंप्लीटली 93 पे सिस्टम में डाल चुका हूँ। अब दोबारा ये 93 के पास आएगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं, क्योंकि मुझे पता था मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और ये भी 108 109 पे चल रहा है। 112, ये क्या मोमेंट है दोस्तों, 112 पे चल रहा है। इसमें मेरा टारगेट रहेगा, जैसे 10 पॉइंट का टारगेट एसएल लिया था दोस्तों, तो इसमें हमारा 10 से 12 पॉइंट के हिसाब से 115 मोमेंट है भाई। नाइन्टी थ्री का मेरा एसएल है दोस्तों, देखते हैं मार्केट क्या करता है। एसएल हिट करता है या मुझे टारगेट देता है। मैं चार्ट पे अब एसएल टारगेट दोस्तों लगा लेता हूँ, ये ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। टारगेट बड़ा है ना हमारा, 475 का लो लगाया था, ये 455 तक आएगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ऊपर की तरफ स्लाइड कर देता हूँ। 466, 455, 460 का एसएल है दोस्तों, टारगेट है। देखो इसमें रिस्क कितने पॉइंट का है, ऑलमोस्ट 555 से, मतलब 40 पॉइंट का है। और ये टारगेट देख सकते हो 550 से अ, 80 पॉइंट का आसपास का टारगेट है, 90 पॉइंट का। इसी कैंडल का लो हमारे लिए एसएल है। यहाँ पे ड्रॉ मैं करूँगा तो इसी कैंडल का लो हमारे लिए क्या है, एसएल है। और इसी कैंडल का लो हमारे लिए दोस्तों एसएल का काम करेगा। यहाँ पे एसएल मैं डाल देता हूँ। ये हमारे लिए एसएल का काम करेगा, ये ज़ोन हमारे लिए दोस्तों एसएल का काम करेगा। ये ज़ोन दोस्तों देख सकते हो 97 पे आएगा, तो मैं सोचूँगा एसएल को यहाँ पे मैं अभी एसएल ट्रेल नहीं करने वाला, एसएल ट्रेल करता हूँ मैं आपको बताऊँगा। अभी मार्केट को थोड़ा इस लो को ब्रेक करने दो, इस लो के नीचे क्लोज़ करने दो 525 के नीचे, तभी मैं ट्रेल एसएल करूँगा। अभी देख सकते हैं दोस्तों, मेरा मार्केट में मैंने जो ट्रेड लिया था वो 103 पे मैंने बाइंग किया था, अभी ये 112-13 पे चल रहा है और मेरा एसएल है यहाँ पे 93 का। अब मैं सिस्टम में एसएल पुट कर रखा हूँ, 93 पे मार्केट आएगा तो हिट हो जाएगा और यहाँ पे मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा या
इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स में देख सकते हो ये 40 पॉइंट का एसएल है और प्रीमियम में देख सकते हो 10 पॉइंट का एसएल है हमारे लिए। और मैं बता दूँ दोस्तों अभी ये टारगेट है जो है इसमें ऑलमोस्ट टारगेट हमारा रहा है ये 25,460 का है और यहाँ पे टारगेट देखोगे तो 1:3 4 का ही मिल सकता है। यहाँ पे जब मार्केट मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से आएगा तो 1:3 4 भी मिल जाएगा आराम से। अभी 1:2 कितना का चल रहा है? अभी 1:1 का टारगेट मुझे दे रख चुका है मार्केट दोस्तों। आप देख सकते हो 112, 13, 14 पे चल रहा है। मैंने 103 पे बाइंग किया था। ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का मेरा एसएल है तो 10 पॉइंट का मार्केट अभी रिटर्न मुझे दे चुका है। 1:1 का दे चुका है। तब हम वेट करते हैं, क्या करता है मार्केट में मेरा टारगेट देता है या मेरा एसएल लेके जाता है, ओके? और कुछ नहीं करना है इसमें अब। 126 दोस्तों देख सकते हो आप 126, 128 क्या बात है 130 क्या क्या मोमेंट है दोस्तों 130 क्या क्या बताऊँ दोस्तों ये क्या कमाल का ट्रेड है दोस्तों, ये मज़ा ही आ गया ट्रेड में। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1:2 का इसने रिस्क रिवार्ड रेशियो दे चुका है। 103 पे मैंने बाइंग किया था, 1:3 का दोस्तों दे चुका है इसने। और 134 क्या बात है यार 134 आप याद देखो दोस्तों मार्केट में ऐसे ही होता है मोमेंट जब आता है ना, आपका जब परफेक्ट एंट्री होती है ना तो मार्केट में कमाल का मोमेंट आता है। 135 मार्केट ईज़िली मुझे टारगेट देगा यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है मुझे ईज़िली टारगेट देगा तो 1:4 5 का तो मुझे टारगेट मिलने वाला है, ये तो कमाल का प्रॉफिट रहेगा। और अभी मैं ट्रेलिंग एसएल में बात करूँ तो ट्रेलिंग एसएल में सिस्टम को एज़ इट इज़ बाइंग प्राइस पे मैं अब शिफ्ट कर रहा हूँ दोस्तों। बाइंग प्राइस के पास मेरा अब एसएल है और ये 103 पे मैंने बाइंग किया था और उसी के नीचे ये जो है 106 106 का अब मेरा एसएल रहेगा दोस्तों। मैंने बाइंग प्राइस से 2 पॉइंट दूर रखा है तो चलो 105 पे रखते हैं, है ना? मेरा कुछ नहीं जाएगा तो ब्रोकरेज वगैरह भी निकल जाएगा। तो 105 पे मैंने सिस्टम को एसएल में अब फिट कर देता हूँ सिस्टम में को एसएल को अब सिस्टम में मैं फिट कर देता हूँ दोस्तों ट्रेलिंग एसएल अपना क्योंकि अब इतने बड़े मोमेंट के बाद आप यहाँ पे आप रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फ्री ट्रेड हो गया अब हमारा क्योंकि हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट दे चुका है। अभी 1:3 का मार्केट दे चुका है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्योंकि प्रीमियम में बहुत तेज़ी से स्पाइक आया था। 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बेटर होता है लेकिन हमारा जो यहाँ पे इंडेक्स में है, यदि इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो हमारा बड़ा टारगेट रहेगा क्योंकि इसके नीचे जब क्लोजिंग मिलेगा तो मार्केट आपको यहाँ तक लेते आते हुए दिखेगा। और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेड रहेगा क्योंकि मार्केट के हमें फ़ायदा लेना है ना, मार्केट जब इतना डाउन है और इतना तेज़ी से रिएक्शन कर रहा है तो उसका फ़ायदा तो लेना हमें बनता है ना? तो मार्केट में ये चीज़ वेट करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों आपने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लेना क्योंकि मैं ये जो ट्रेड लिया था वो टेलीग्राम में ही पोस्ट किया था। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये ग्रुप आपको मैं सिखाता हूँ दोस्तों, लाइव मार्केट सिखाता हूँ कैसे ट्रेड को होल्ड करना है, कैसे बड़े टारगेट के हिट करना है, कैसे बड़े टारगेट को अचीव करना है। तो ये सब मैं सिखाता हूँ आपको लाइव मार्केट में। अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही कैंडल देखो कितना बड़ा बुलिश कैंडल बनाया है, एक ही 5 मिनट कैंडल, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 136 क्या बात है! 103 पे दोस्तों बाइंग किया था एसएल मैंने शिफ्ट करके लगा दिया हूँ 105 पे और अभी 133 पे चल रहा है मार्केट।
हमारा जो इधर टारगेट है ये पहला टारगेट जब हिट होगा तो दूसरा ट्रेड भी मैं यहाँ पे प्लान करूँगा। तो यहाँ पे पहला टारगेट दोस्तों क्या करता है मार्केट इसके नीचे जब क्लोजिंग देगा तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा-सा पुल बैक आएगा, फिर नीचे आएगा ये। तो ये कमाल का ट्रेड रहने वाला है हमारे लिए। क्योंकि 500 के पास मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट दिखाए, लेकिन जब ये 500 को ब्रेक करेगा देखना दोस्तों काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा मार्केट। तो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन करता है मार्केट में, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों अभी तक आप यहाँ पे लाइव मार्केट देख चुके हो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, जो ट्रेडिंग कर रहे हो। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो क्योंकि ये जर्नी जो है ना दोस्तों कोई नहीं आपको सिखाएगा। लाइव मार्केट, लाइव एक्सपीरियंस, ट्रेलिंग एसएल कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही आपको प्रॉपर पैशंस के साथ वेट करना ट्रेड का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देख सकते हो बहुत सारे लोग बिगिनर जो होंगे जो यहाँ पे ट्रेड में घुस के एंट्री लिए होंगे और यहाँ पे घुस के एंट्री लिए होंगे और एक ही कैंडल में उसका एसएल हिट कर दिया होगा मार्केट ने। तो हमने बहुत ही पैशंस और के साथ मैंने वेट किया उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे एंट्री दिया। देख सकते हो अभी ये 103 पे बाइंग किया था और अभी 134 पे चल रहा है। सोच सकते हो 30 पॉइंट का मुझे मिल चुका है और मेरा 10 पॉइंट का एसएल था इसमें 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल चुका है। अब मैं अपना एसएल को शिफ्ट कर दूँगा। देखते हैं मेरा टारगेट ईज़िली हिट होने वाला है यहाँ पे दोस्तों क्योंकि मार्केट जब इसको निकालेगा ना 500 के लेवल को देखना आप ऐसे भागेगा प्रीमियम आपको लगेगा कि जैसे रॉकेट जैसे भागता है ना दोस्तों वैसे रॉकेट की तरह भागेगा ये। और ये अभी 136 पे चल रहा है। क्या बात है भाई! ये 136 पे चल रहा है। वेट करो, टारगेट के लिए वेट करो दोस्तों। ये 500 को एक यहाँ पे हर्डल आएगा, मैंने बताया था आपको यहाँ पे एक हर्डल आना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट इसी फ्लो में आएगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन मार्केट में यहाँ पे हर्डल आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हो क्योंकि थोड़ा-सा पुल बैक के बाद क्योंकि मार्केट को अब जाना नीचे ही है, इसने लो के नीचे क्लोजिंग दिया है। थोड़ा-सा ये होगा तो पुल बैक आएगा और उसके बाद फिर से मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस लेते हुए आपको नीचे जाते हुए दिखेगा। क्योंकि मार्केट में ऐसे ही चलता है, कभी भी एक ही फ्लो में चाहे मार्केट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे एक ही मोमेंट में जाए, तो उससे पहले मार्केट एक लेवल को रिस्पेक्ट करके जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट इसी फ्लो में गिर रहा है तो गिरते ही रह जाएगा, थोड़ा पुल बैक लेगा फिर गिरेगा, तो ऐसे ही चलता है मार्केट। ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर वो ऊपर जाएगा मार्केट। ऐसा ही मार्केट चलता है। यहाँ पे छोटा-सा कैंडल बनाया, ये एक छोटा-सा डोजी टाइप का ग्रीन कैंडल बनाया तो हमारे लिए ये लेवल और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा जहाँ पे आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। देखते हैं क्या करता है मार्केट क्योंकि ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है 25-500 के नीचे निकालता है तो मार्केट आपको डायरेक्ट जाते हुए दिखेगा 455 के पास। अब मार्केट निकाल ही देगा क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बनाया है इसने, जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया है, आप देख सकते हो मार्केट अभी यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट पुल बैक के बाद। तो इसने अभी तक में 80 पॉइंट से प्लस का मोमेंट दे चुका है। वैसे निफ्टी का एवरेज जो होता है मोमेंट 50 से 60 होता है, लेकिन गिरते हुए मार्केट में 100 से 150 तक का मोमेंट होता है। तो अभी 100 पॉइंट प्लस का मोमेंट जब आएगा, तो देख सकते हो 140 क्या बात है दोस्तों! यहाँ पे 140 को मार्केट ने हिट किया। 1:4 का टारगेट हमें मिलने वाला है अब बहुत ही कम टाइम के अंदर। देखते हैं 1:2 कितना का देता है टारगेट क्योंकि जब ये यहाँ पे आएगा देखना दोस्तों 1:67 का मुझे टारगेट मिलने वाला। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट रहने वाला है। आप अपना ट्रेलिंग एसएल यूज़ कर सकते हो, ट्रेलिंग एसएल नहीं यूज़ किए हो तो कर सकते हो 110-15 पे भी आप कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पुल बैक आएगा तो प्रीमियम में देख सकते हो काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रहा है 140 से सीधा 126 पे आ गया है। क्या बात है! 122 पे आ गया, क्या बात है! मेरे को पता था मार्केट में यहाँ पे पुल बैक आएगा काफ़ी तेज़ी से। तो मैं अपना एसएल देखो दोस्तों 105 पे बाइंग किया 103 में बाइंग किया था, 105 पे फिट कर रखा हूँ। इसके नीचे जाएगा तो मतलब मेरा एसएल हिट हो जाएगा। तो हमारे लिए वेट करते हैं भाई। बड़ा टारगेट लेना है ना दोस्तों तो रिस्क भी बड़ा लेना होता है।
रिस्क बड़ा कहने का मतलब प्रॉफ़िट पे रिस्क लो आप, अपना कैपिटल पे नहीं। आप चाहो तो अभी भी प्रॉफ़िट बुक कर सकते हो, 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल चुका है आपको। आपको यदि डर लग रहा है तो, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कोई डर नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है मार्केट मुझे टारगेट देगा। देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करता है। ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये लेवल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। लेकिन ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
मैंने बताया था दोस्तों इसके ऊपर क्लोजिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए मार्केट देख सकते हो क्लोजिंग इसके ऊपर किया नहीं है। मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है यहाँ पे। इसने लो को इसके हाई को ब्रेक करके गया ऊपर और इसने चाहा मार्केट ने बायर को ट्रैप करने का क्योंकि देखो दोस्तों किसी की जेब से पैसा जाएगा तभी किसी की जेब में पैसा आएगा। और मार्केट ने यहाँ पे बायर को यहाँ पे एंट्री करवाया और देखो दोस्तों हम मार्केट हमारे डायरेक्शन में भी चल रहा है। अभी भी 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो में अभी हम प्रॉफिट में है। तो अभी देखते हैं इसके नीचे यहाँ पे इसने क्लोजिंग तो इसके ऊपर किया नहीं, हमारा जो प्रिडिक्शन था मार्केट में और इसके ऊपर क्लोजिंग करता तो मार्केट मुझे ट्रैप कर सकता था, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो दोस्तों अब क्या करता है मार्केट।
दोस्तों आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से पुलबैक आया था और मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था वो 105 के पास था और अभी मार्केट ने 105 के पास को हिट करके और देख सकते हो 105 के यानी 107 से मार्केट ने रिवर्स लिया था। मतलब 105 के पास से मतलब मेरा ट्रेलिंग एसएल के मतलब मौत के मुँह से मैं वापस आ गया हूँ और 134-35 पे भी ट्रेड कर रहा है। 146 का इसने हाई लगाया था और अभी 134-35 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या लगता है आपको ये टारगेट देगा कि नहीं देगा? आपको क्या लगता है? मुझे ये बताओ और मेरा ट्रेलिंग एसएल क्या परफेक्ट था ये मुझे आप बताओ। क्या लगता है आपको? टारगेट देगा मार्केट? मेरे ख्याल से तो मार्केट टारगेट देगा और मैं अपना टारगेट इतनी देर वेट किया तो अपना टारगेट के लिए वेट तो ज़रूर करूँगा दोस्तों। इतनी देर वेट किया दोस्तों मैं अपने टारगेट के लिए ज़रूर वेट करूँगा। टारगेट के लिए ना वेट करूँगा तो फिर मज़ा ही कैसे आएगा। देख सकते हो 500 के पास यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने जा रहा है और ये ब्रेक करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट ज़्यादा टाइम लगाएगा टारगेट देने में। अभी 137-38 पे चल रहा है। आपको क्या लगता है टारगेट देगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अभी में आप रिप्लाई करना कि टारगेट मिलेगा और ट्रेलिंग एसएल कैसा है मेरा वो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में ट्रेलिंग एसएल मैंने कैसे यूज़ किया था? क्या मेरा ट्रेलिंग एसएल परफेक्ट था? अभी आप देख सकते हो दोस्तों मार्केट ने 500 के नीचे ब्रेक किया और इसके नीचे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये इसके नीचे ट्रेड करेगा तो मेरे को काफ़ी अच्छा टारगेट मिलेगा और ये टारगेट रहेगा 1:6-7 का टारगेट रहेगा दोस्तों। ये परफेक्ट टारगेट रहेगा मतलब 10 में से तो मतलब 6 एसएल लेंगे 10 पॉइंट का तो हमारा जा कर के ये टारगेट 0 होगा। इतना बड़ा टारगेट आज मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये सब वेट करने का हिम्मत कहाँ से आता है पता है आपको? ये सब देखना ये आप सोचो ना मार्केट में ये देखना आप ये देख लिए ना भाई ये बहुत कमाल का चीज़ है। ये देखो मार्केट ने 140 पे गया था, 103 पे बाइंग किया था, फिर 140 से सीधा आ गया था आपके 107 पे, आपके ट्रेलिंग एसएल के पास आ गया था। आप समझ रहे हो उस टाइम पे आपका हार्ट बीट कैसा होगा? इमेजिन करो आपका हार्ट बीट कैसा होगा? भाई आप हिल गए होंगे। मतलब हिल गए होंगे अच्छे तरीके से। अब मैं अपना ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट करके यहाँ पे फिट कर दूँगा इस कैंडल के नीचे जो कि 112-13 के आस-पास है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। क्योंकि मार्केट अब इस फिर इसी फ्लो में नीचे आएगा तो ये मेरे के लिए यहाँ पे नीचे आएगा तो ये हमारे लिए गलत सिंबल है क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देखोगे 15-20 मिनट तक मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ मार्केट 15-20 मिनट से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही रिस्की रहेगा। देखते हैं करता क्या है ये और ये हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है उसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ 10 पॉइंट अबव मतलब 103 पे बाइंग किया था तो मतलब 112-13 पे सही रहेगा हमारे लिए। क्योंकि अब मार्केट रिवर्स भी आ जाएगा तो बाहर में जाए साले टारगेट नहीं दिया तो कोई बात नहीं 10 पॉइंट तो लेके जाएँगे। एक ट्रेड का तो रिस्क लेके जाएँगे दूसरा ट्रेड प्लान करने के लिए। वैसे भी अभी देखोगे टाइमिंग तो 10:43 हो रहा है और आपको मैं 11 बजे के बाद मैं वैसे सिस्टम पे यूज़ करता नहीं हूँ, तो ये आप ध्यान में रखना। 11 बजे के बाद मैं ट्रेड प्लान करूँगा नहीं, दूसरा ट्रेड मिलेगा तो। अभी भी मार्केट ने 1:2 का टारगेट के पास है। मेरे को मन तो करता है कि टारगेट बुक कर लेने का 1:2 का ही, लेकिन मन के बहकावे मत आओ, मन राह भटकाए, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, मन को अपना दास बना ले। तो दोस्तों आपको ये वचन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और देखते हैं टारगेट मार्केट देता है कि नहीं? फिर से सुनना चाहोगे आप? मन के बहकावे में मत आ, मन राह भुलाए, भ्रम में जो डाले, तू इस मन के दास न बन, मन को अपना दास बना ले। समझ रहे हो दोस्तों? हाँ, ये भगवान कृष्ण का है। मतलब काफ़ी अच्छा वचन है। यहाँ पे देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों और इसने 125 का लो लगा के इस कैंडल ने 125 का लो लगा करके अभी 130-32 पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये इसके ऊपर क्लोजिंग करता है या फिर इस ग्रीन कैंडल जो का लो है इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा ये रेड कैंडल तो मुझे ट्रैप कर लेगा मार्केट, मेरा टारगेट नहीं मिलेगा।
और क्योंकि जब मार्केट इस टाइप का प्राइस एक्शन एक ही जगह पे सपोर्ट लेके जा रहा है और यहाँ पे एक फिर से ये रेड कैंडल बना देगा ना दोस्तों, ये इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा। ये जो देख रहे हो ये इसके लो इसके 130 के नीचे ये क्लोजिंग कर देगा ये रेड कैंडल, तो मैं ट्रैप हो जाऊँगा, इसमें मुझे टारगेट नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखना क्योंकि दोस्तों टारगेट जो होता है ना उतना आसानी से नहीं मिलता है जब आप बड़ा टारगेट के लिए वेट करते हो तो। आप अभी चाहो तो 1:2 का 3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बुक कर सकते हो, आपके हाथों में है। और ये आप छोटा प्रॉफ़िट बुक करो, छोटा-छोटा प्रॉफ़िट जब बुक करोगे तो आपके पास कैपिटल बनेगा, तो आप एक अच्छे बड़े ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं अभी मैं छोटे प्रॉफ़िट का वेट नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केट जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से रिएक्शन कर रहा है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे टारगेट बढ़ा रखा हूँ। और अदरवाइज़ ये मार्केट का रिएक्शन के हिसाब से मैंने टारगेट बढ़ा रखा हूँ, तो वेट करते हैं ना दोस्त और क्या कर सकते हैं, है ना? या तो मिलेगा या तो फिर जाएगा प्रॉफ़िट लेकर के, है ना? और मेरे ख़्याल से देखो 130 के नीचे इसने क्लोज़िंग नहीं दिया लेकिन इसने पिछले 2 कैंडल के लो के नीचे और ये जो देख रहे हो, इसके नीचे इसने क्लोज़िंग दिया है तो ये इट मीन्स ये नीचे ही आने वाला है। तो अभी हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके जैसे इस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके गिरा था काफ़ी तेज़ी से एक ही बड़ा कैंडल, जैसे इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके गिरा था, वैसे ही अब हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स के चार्ट पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, प्रीमियम के चार्ट पे फ़ोकस मत करो, क्योंकि पैसा तो प्रीमियम का ही आएगा लेकिन इंडेक्स आपको क्लियर डायरेक्शन देगा राइट डायरेक्शन देगा कि ट्रेड में रहना है या रुक जाना है। इसके ऊपर दोस्तों ये क्लोजिंग करता है तो मैं अपना पोजीशन ऑटोमेटिक कट कर दूँगा जो जहाँ पे मैं लगा रखा हूँ 110-12 पे ये इस ज़ोन के पास इस कैंडल के नीचे का, यानी कि आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्ज़ैक्ट प्राइस मैंने जो लगाया है 112 का लगाया है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रइस ट्रेलिंग एसएल रहेगा हमारे लिए क्योंकि इसी का सपोर्ट को मैं मान के मैंने ट्रेलिंग एसएल लगाया हूँ और इसी ट्रेलिंग एसएल एक बड़ा कैंडल है ये और मार्केट इसके नीचे इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो एक बड़ा-सा स्पाइक आएगा जो कि 160-70 तक लेके जाएगा। तो हम उसका वेट करते हैं, एक बड़ा टारगेट का है ना? तो देखते हैं। मार्केट में दोस्तों वेट करना बहुत बड़ा पैशंस का गेम होता है। वेट करो, पैशंस रखो, पैसा मिलेगा आपको। पैशंस नहीं रखोगे तो पैसा मिलना मुश्किल है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहा है और ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडेक्स चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रहा है। मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट किया इसने, सेकंड टाइम रिस्पेक्ट किया, थर्ड टाइम रिस्पेक्ट किया। दोस्तों ये फोर्थ टाइम है। आपको क्या लगता है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा? चौथे बार इस ट्रेंड लाइन पे ये पुल बैक करने जा रहा है। मतलब यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ये ट्रैप करने वाला सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे वेट करना ही हमारे लिए बेटर अपॉर्च्युनिटी है। वेट करना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे मार्केट, है ना? देखते हैं क्या करता है ये। क्योंकि ट्रेंड लाइन से पास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो मतलब एक रेजिस्टेंस लेगा और एक बड़ा-सा डाउनफॉल मोमेंट आएगा। दोस्तों आप देख सकते हो मार्केट में थोड़ा नेट स्लो हो जाता है, ये चार्ट लोड नहीं ले पाता है। हमारा सिस्टम जो है ना दोस्तों हैवी नहीं है और सिस्टम हैवी और यहाँ पे नेट का भी इश्यू बहुत बराबर होता है क्योंकि मैं अभी बिहार के एक छोटे से गाँव में हूँ और वहाँ से मैं अपने घर में बैठ के ट्रेड कर रहा हूँ। मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैं फैमिली के साथ रह के ट्रेड करता हूँ, जिससे हमारा कोई साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होता है और मैं फैमिली के पास हूँ, तो मुझे टाइम टू टाइम भोजन भी मिल जाता है और खुद बनाना नहीं पड़ता है, फैमिली हमारी मम्मी है, वो बनाती है। तो मैं उसी के लिए कर रहा हूँ ये सारे सिस्टम, है ना? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे मेरी माँ भी। एक छोटे से गाँव से पूरी दुनिया भ्रमण करे, ये हमारे लिए बहुत ही
मेरा ड्रीम ही यही है दोस्तों, आप सोचोगे तो मेरा ड्रीम ही यही है कि एक अच्छा अमाउंट कमाना और फ्रीडम देना अपने मम्मी-पापा को और दुनिया घुमाना। कहने का मतलब आप हर एक देश जाओ, घूम के आओ, दुनिया देख के आओ, दुनिया कैसे है। आप यहाँ पे गाँव में हो, जब आप बाहर जाओगे तो आपको और समझ में आएगा बाहर का नेचर कैसा है, वहाँ पे दूसरे देश का दोस्तों बहुत प्रकृति के अंदर जो घूमना है ना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे अपने देश में बहुत सारे जगह है जहाँ पे घूमना है, बहुत सारे देश ऐसे हैं क्योंकि हमारी मम्मी अभी तक गाँव से कहीं बाहर घूमने गई नहीं है। आस-पास ही इलाके में बस आस-पास समझ सकते हो ना आस-पास के दूसरे गाँव, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपना इंडिया ही पूरा अच्छा से भ्रमण करें। अपना इंडिया भी आप अच्छे से घूमोगे, जैसे मेघालय हो गया, शिलांग सब हो गया, जम्मू-कश्मीर हो गया। ये सब दोस्तों काफ़ी अच्छा प्लेसेस है, घूमने लायक है। यहाँ पे मनी खर्चा होता है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको पता है टोल टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और उसके बाद एक गाड़ी चाहिए खुद का। किसी के ऊपर गाड़ी में बैठोगे तो वो 2 दिन सवारी करवाएँगे, फिर उसके बाद पैसा बहुत डिमांड करते हो। इससे बढ़िया खुद का गाड़ी हो तो मैं चाहता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे एफर्ट लगा रहा हूँ ताकि मैं भी दुनिया घूम सकूँ अपने मम्मी-पापा के साथ, ठीक है? तो देखते हैं। मेरा टारगेट ही यही है, मेरा लाइफ़ का ड्रीम ही यही गोल ही मेरा यही है। मेरे को बड़ा अमाउंट नहीं कमाना है, बस इतना अमाउंट कमाना है कि पूरा दुनिया घूमे, कहीं पे भी कितना भी खर्चा हो तो उससे घबराए नहीं बस। आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का प्राइस टैग देख कर के बहुत सारे प्राइस टैग बिना देखे आप कोई भी सामान उठा लो। बिल्कुल ट्रेडर के पास उतना कैपेबिलिटी होता है दोस्तों कि क्योंकि वो आप सोचो ना, आप माइंडसेट देख सकते हो जिसका अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा हो ऑलमोस्ट 24-25 का और वो प्रॉफ़िट छोड़ करके मार्केट में एक बड़ा-सा टारगेट के लिए वेट कर रहा है और वो भरोसा कर रहा है कि मार्केट टारगेट देगा। ये आप समझ रहे हो इस लेवल का माइंडसेट होता है। एक बार प्रॉफ़िट पूरा ज़ीरो हो गया था और ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रॉफ़िट के पास से फिर से मार्केट इतना बड़ा प्रॉफ़िट दिया। फिर से दोबारा मार्केट यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे मार्केट के लिए बड़ा टारगेट के लिए वेट कर रहा है। आप सोच सकते हो माइंडसेट कैसा है, यहाँ पे कोई ग्रीडी नहीं है। ग्रीडी का मतलब होता है कि आप यहाँ पे एंट्री लिए, आपको 15 से 20 पॉइंट मिला, अब यहाँ पे आप ग्रीडी हो गए भाई 5 पॉइंट के लिए और वेट करते। आपका जो टारगेट है उसके लिए नहीं वेट किया आपने और आपने टारगेट मिल गया तो फिर आपको लालच हो गया भाई टारगेट तो मुझे मार्केट दे दिया, अब और टारगेट के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीडी वाला सिस्टम नहीं है, मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रखा हूँ ये लाइन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ आपको मैं ऐसे नहीं मैं ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे यूज़ किया हूँ 115 का। इसके इस बड़े कैंडल के नीचे ये क्लोजिंग देता है ना तो समझ जाना आपको यहाँ पे मार्केट ट्रेड नहीं करने वाला है, ऊपर नहीं जाने वाला है। मतलब यहाँ पे प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन पुट साइड में यहाँ पे देखोगे मार्केट गिरने वाला नहीं है क्योंकि मार्केट मार्केट यहाँ पे देखो 15 से 20 मिनट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है और 11 बजने वाला भी है। मार्केट मेरे ख्याल से साइडवेज रहेगा तो मेरा प्रीमियम ऐसे ही डिके हो जाएगा। तो मैं अब कोशिश करूँगा यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट बुक करने का, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट रहेगा तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों चलते हैं 1:2 का ही प्रॉफ़िट बुक करते हैं क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो जिस हिसाब से रिएक्शन कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट मेरा टारगेट देगा और मेरा ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट देख सकते हो ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है, तो ये कैसा रिएक्ट करता है? लेकिन ये यहाँ पे बोल रहा है रुकने के लिए ब दोस्तों ये प्रीवियस कैंडल के लो भी ने यहाँ पे ब्रेक किया, ये लो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया था एक पुल बैक के बाद देख सकते हो, क्योंकि मार्केट का ये एक सपोर्ट बनते हुए भी दिख रहा है। यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में दोस्तों 120-22 का जो सपोर्ट है वो दिख रहा है। मार्केट इसके नीचे आता है तो मैं अपना सिस्टम क्लोज़ कर दूँगा 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो लेकर भी, ठीक है? अब मैं ट्रेलिंग ऐसा लगा देता हूँ 122 का, ओके? चलो दोस्तों, मैंने सिस्टम को अपडेट कर चुका हूँ, 122 का मेरा ट्रेलिंग एसएल है, 125 पे ट्रेड कर रहा है, 124 पे ट्रेड कर रहा है, 11 बजने वाला है, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए और मैं 1:2 का रिस्क रिवार्ड में प्रॉफिट रहूँगा। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, जिसमें आपका 50% भी एक्यूरेसी है ट्रेड में और 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बुक करते हो तो बड़ा अमाउंट बन जाएगा आपका क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है। और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है और आपका मतलब
एंट्री आपका परफेक्ट होता है 50% भी, मतलब 10 में से 5 ट्रेड आपका परफेक्ट एंट्री के साथ होता है, तो आपके लिए एक परफेक्ट ये ट्रेड है 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो परफेक्ट है, क्योंकि बड़ा अमाउंट बनाने के लिए 1:2 ही काफ़ी है। बस आपका एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, जिससे आपका एसएल भी हिट हो जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। 10 में से 5 भी आपका एसएल हिट हो जाए, 5 भी आप प्रॉफिट में हो, तो बहुत अच्छा अमाउंट होता है। आप 5 ट्रेड के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेते हो, है ना? ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। आप इसको हल्के में मत लेना। आप कोशिश करना कभी भी टारगेट में कम से कम 20 पॉइंट तो लो प्रीमियम का। 20 पॉइंट कम से कम प्रीमियम नहीं कैच किए तो आप ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि 1:2 का ये रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, मैं अब मार्केट से आउट हूँ। मार्केट ने मेरा जो था ट्रेलिंग एसएल वो पी का वो यहाँ पे हिट कर दिया। देख सकते हो आप 122-23 पे चल रहा है अभी मार्केट मेरा 122 पे मैंने लगाया था। मार्केट ने हिट कर दिया है और ये मैं चाहता हूँ कि अब मैं सिस्टम को क्लोज़ करने जा रहा हूँ और मेरा टारगेट जो था यहाँ पे मार्केट देगा टारगेट, लेकिन आप वेट करना, क्योंकि इस लेवल के पास मार्केट एक बार रेजिस्टेंस और लेगा और यहाँ पे बहुत टाइम वेट करवाएगा। मेरे को लगता है मार्केट अब ये टाइम बिताएगा, उसके बाद ही जाएगा, प्रीमियम डिके होगा। इसलिए मैंने अपना सिस्टम में लगा के रखा था, क्योंकि मेरे को पता था मार्केट यहाँ पे बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अब ये नीचे ही जाने वाला है। और नीचे जाने में कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, क्या कि मार्केट ने यहाँ बार-बार रेजिस्टेंस लिया था। 15 से 20 मिनट तक आप देख सकते हो और यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो मार्केट इस ज़ोन में अब टाइम बिताएगा। तो आप यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हो सिस्टम। आप यदि ट्रेड में हो तो वेट करो, नहीं तो आपको लगता है कि मार्केट में अब मार्केट टारगेट देने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो हमारा प्रीमियम डिके होगा, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे टाइम बिताएगा तो मेरा प्रीमियम डिके होगा। मैंने पोज़ीशन कट कर लिया 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, वैसे मार्केट ने 1:4 का दिया था, आप देखोगे तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मार्केट ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 1:2 का ही वेट कर, हम ना बड़े टारगेट के लिए वेट करते थे, तो बड़े टारगेट मिला नहीं, तो मुझे तो 1:2 हमारे लिए बेटर रहेगा। चलो दोस्तों, इतना तो यूज़ किया हमने अपने ट्रेलिंग एसएल का, लेकिन पैशेंस देखो दोस्तों, यहाँ से मार्केट रिवर्स गया था, फिर भी हमने होल्ड किया। चलो अब मार्केट यहाँ पे जिस तरीके से बनाया था ये कैंडल, 1-2 कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे आराम से नीचे आता, लेकिन मार्केट अब नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्योंकि देखोगे इसके नीचे इसने क्लोजिंग भी दिया, उसके बाद पुल बैक भी आया, फिर इसे रेड कैंडल बनाया, फिर अब मार्केट बार-बार ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये आपको ट्रैप करने का ही सिचुएशन है और कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो मैं अपना सिस्टम क्लोज़ कर दिया हूँ 122 पे, तो आज के लिए इतना ही। वैसे लाइव ट्रेड से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है और अभी सीख रहा है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वैसे यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।